औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं रोहेल वॉइस चैनल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने से पहले 3 मरतबा बिस्तर झाड़ने का हुक्म क्यों दिया? आइए इस वीडियो में मुलाहिजा करते हैं। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जिसमें ज़िंदगी के हर पहलू से मुताल्लिक़ रहनुमाई मौजूद है, और हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल कबल जो सुन्नत अख्तियार की थी और इन पर अमल पैरा होने का हुक्म दिया था, आज साइंस भी इन अहकामात को दुरुस्त तस्लीम कर रही है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ सोने से कबल बावुज़ू होने का हुक्म दिया, तो वहीं नमाज से कबल दांतों को साफ करने का हुक्म भी मौजूद है। और साइंस कहती है कि ऐसा करने से इंसान दांतों की बीमारियों के साथ साथ दिल और मैदे की बीमारियों से भी महफूज रहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात और सुन्नत से यह साबित है कि सोने से कबल अपने बिस्तर को 3 बार झाड़ लेना चाहिए। बज़ाहिर तो ऐसा नजर आता है कि इस हुक्म का मकसद बिस्तर पर कीड़े मकोड़ों या किसी और नुकसानदेह चीज से साफ करना है, लेकिन साइंसी तहकीक में ऐसा इंकशाफ हुआ है कि आप भी दंग रह जाएंगे कि किस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही अपनी उम्मत को बचाव की तदाबीर बता दी। साइंस के मुताबिक इंसानी जिस्म में मेटाबॉलिज्म का अमल 24 घंटे जारी रहता है, जिसके बायस हर पल सैकड़ों नए सेल बनते और पुराने टूटते हैं। हैरान कुन बात यह है कि सोने के दौरान जिस्म में टूटने वाले सेल बिस्तर ही पर गिर जाते हैं, जो इंतहाई छोटे छोटे होने के सबब नजर नहीं आते। अगर बिस्तर को बगैर झाड़े इस पर सोने के लिए लेट जाएं, तो यह मुर्दा सेल जिस्म में दाखिल होकर कई मुल्लक बीमारियों का सबब बनते हैं। और साइंस ने भी यही साबित किया है कि इन मुर्दा सेलों को साफ करने के लिए बिस्तर को कम से कम 3 बार झाड़ लेना लाजमी होता है, और ऐसा करने से खतरा भी टल जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोते हुए दाईं करवट पर लेटने का हुक्म भी दिया है, और इस ज़माने में साइंस का कहना है कि ऐसा करने से दिल पर दबाव बहुत कम होता है, जिसके बायस दिल सही बेहतर तरीके से काम करता है, और सोने के दौरान भी पूरे जिस्म को खून की सप्लाई बेहतर अंदाज में होती है, जबकि दिल के दौरे के खतरात भी कम हो जाते हैं। इसके अलावा दाईं करवट पर सोने से मैदा भी ऊपर की जानिब होता है, और उसे रात में खाई जाने वाली ग़िज़ा को हजम करने में आसानी होती है। रात सोने के दौरान मैदे में मौजूद ग़िज़ा अच्छी तरह हजम होती है, जिसके बायस इंसान बेदार होने पर खुद को तरोताज़ा महसूस करता है और तेज़ाबियत भी कम होती है। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि अच्छी बात फैलाना सदका जारिया है। अल्लाह पाक हम सबको समझने और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।